नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एससी संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाण हैं। पहला श्रुति, दूसरा लिंग, तीसरा वाक्य, चौथा प्रकरण। विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाणों में से दूसरा जो लिंग प्रमाण है कि वो विनियोग विधि में किस प्रकार सहायक होता है, उसका हम अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो ये दूसरा सहायक प्रमाण है विनियोग विधि का। लिंग क्या है कि दूसरा सहायक प्रमाण है विनियोग विधि का। तो इसकी परिभाषा क्या देते हैं? शब्द सामर्थ्यम लिंगम। लिंग की क्या परिभाषा है? शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द सामर्थ्यम लिंगम यानी शब्द की जो समर्थता है वो क्या है? लिंग है। सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्या अभिधीयते। सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्ते भिधीयते। सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्ते भिधीयते यानी सभी शब्दों में स्थित सर्व शब्दानाम की सभी शब्दों में स्थित सामर्थ्यम यानी जो शक्ति है, सभी शब्दों में समर्थ जो शक्ति है या सामर्थ्य है उसको लिंगम इति अभिधीयते, उसको क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। तो आगे क्या कहते हैं? सामर्थ्यम रूढ़िरेव। सामर्थ्यम सामर्थ्यम रूढ़िरेव सामर्थ्यम रूढ़िरेव यानी शब्दों का सामर्थ्य क्या है? लिंग है। शब्द सामर्थ्यम लिंगम कि शब्दों का सामर्थ्य लिंग है यानी शब्द की शक्ति लिंग है। सर्व शब्दानाम सामर्थ्यम लिंगम इति भिधीयते। सर्व शब्दानाम सामर्थ्यम लिंगम इत्ते भिधीयते कि सभी शब्दों में स्थित सामर्थ्य को लिंग कहा जाता है। सामर्थ्यम रूढ़िरेव और सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य यानी शक्ति, यानी सामर्थ्य का दूसरा नाम क्या है? शक्ति। और शक्ति ही क्या है? रूढ़ी होती है। सामर्थ्य का दूसरा नाम क्या है? अपर नाम क्या है? शक्ति। और सामर्थ्यम रूढ़िरेव और सामर्थ्य ही क्या होता है? रूढ़ी होती है। सामर्थ्य यानी शक्ति क्या होती है? रूढ़ी होती है। शक्ति रूढ़ी होती है। सभी शब्दों की शक्ति लिंग होती है। सामर्थ्य यानी शक्ति, शब्द की शक्ति। और यह शक्ति कैसी होती है? रूढ़ी शक्ति होती है। यानी जैसे बरही शब्द है, इसका उदाहरण क्या लेते हैं? जैसे बरही देव सदनम दामी, इसका उदाहरण हम क्या लेते हैं? लिंग का। बरही देव सदनम दामी। यथा बरही देव सदनम दामी, तो यहाँ पर जो दा धातु है वो किस अर्थ में है? लवने यानी काटने अर्थ में है। यानी बरही शब्द के यद्यपि क्या है? अनेक अर्थ है, परंतु यहाँ बरही शब्द क्या है? रूढ़ी शक्ति के अर्थ में हमने इसका प्रयोग किया है। तो जिसका अर्थ क्या होगा? कुशा। यानी बरही शब्द की शक्ति रूढ़ी शक्ति है। बरही शब्द की शक्ति क्या है? रूढ़ी है। बरही शब्द की रूढ़ी शक्ति किसमें है? कुशा में है। यानी बरही मतलब रूढ़, यानी कुश का लवन करे यानी काटे। यानी यहाँ पर बही जो बरही है वो क्या है? शक्ति रूढ़ी है। और बही शक्ति कुशा में है
तो कुशा को काटते समय इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने उदाहरण क्या लिया इसका, बरही देव सदनम दामी। तो यहाँ पर दा धातु दाव दाव लवले यानी काटना अर्थ में, यानी यद्यपि बरही शब्द के क्या है अनेक अर्थ है। जैसे रूढ़ शब्द में तो कुशा हो गया, और जब हम यौगिक शब्द में इसका अर्थ लेंगे, यौगिक शक्ति के रूप में लेंगे, तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उलप हो जाएगा, तृण हो जाएगा। तो यहाँ बरही शब्द की शक्ति क्या है, रूढ़ी शक्ति है। किसमें है, कुशा में है। यानी बरही मतलब रूढ़, कुश का लवन करें, कुश को काटे यानी काटे। बरही शक्ति क्या है, रूढ़ी है। तो भारी शक्ति क्या है, कुशा में है। भारी शक्ति किसमें है, कुशा में है, क्योंकि कुशा काटते समय इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो शब्द सामर्थ्यम लिंगम, यानी सामर्थ्य का अपर नाम क्या है, शक्ति है। तो सामर्थ्यम, सामर्थ्य का दूसरा नाम शक्ति है। शब्द का कार्य अर्थ का प्रकाशन करना होता है। शब्द से प्रतीत होने वाले अर्थ जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ी अर्थ को कहते हैं और दूसरे यौगिक अर्थ को कहते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि क्या दोनों ही प्रकार के अर्थों को प्रकाशित करने वाले शब्द सामर्थ्य को लिंग कहा जाएगा? तब इसका जवाब क्या होगा, नहीं, क्योंकि रूढ़ी के अर्थ की बुद्धि में सबसे पहले उपस्थिति होती है। यानी रूढ़ी शब्द जब हम उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले वो उसका बुद्धि में प्रकाशन हो जाता है और वही प्रमुख होता है। यानी शब्द का उच्चारण करते ही ये प्रतीत हो जाता है, वही मुख्य अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, पंकज। तो पंकज उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर पंकज। तो पंकज शब्द जिसका अर्थ है कमल नामक पुष्प विशेष। तो जो रूढ़ी शब्द हैं उनके शब्द का उच्चारण होते ही प्रतीति उसके अर्थ की हो जाती है और वही मुख्य अर्थ होता है। जैसे हमने उदाहरण किया लिया पंकज। पंकज शब्द जिसका अर्थ है कमल नामक पुष्प विशेष, पुष्प कमल नामक पुष्प विशेष। किंतु यौगिक अर्थ की बुद्धि में बाद में प्रतीति होती है, यथा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला व्युत्पत्तिगत अर्थ है। यानी इस पंकज को अगर हम यौगिक अर्थ में इसका प्रयोग करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो वो क्या होगा, इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक अर्थ कहते हैं, जो कौन है, और यही समाख्या भी है। तो समाख्या की चर्चा भी विनियोग विधि के जो सहायक प्रमाण है, वो जो अंतिम समाख्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। वो भी दो प्रकार की है, वैदिकी और लौकिकी। तो यह स्पष्ट है कि जो रूढ़ी अर्थ बोधिका शक्ति अर्थात अभिधा शक्ति ही लिंग है। तो यहाँ पर स्पष्ट क्या होता है कि रूढ़ी के अर्थ को बताने वाली शक्ति अर्थात अभिधा शक्ति ही क्या है, लिंग है। अतः रूढ़ी अर्थ बोधक होने के कारण ही लिंग से क्या है, विनियोग का ज्ञान शीघ्र हो जाता है। विनियोग का ज्ञान क्या है, अत्यधिक शीघ्र हो जाता है। तो ये लिंग प्रमाण भी हमारा क्या है, विनियोग विधि में सहायक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। क्योंकि शब्द सामर्थ्यम लिंगम, कि शब्द की जो सामर्थ्यता है, शब्द की जो शक्ति है, वो क्या मानी जाती है, लिंग मानी जाती है। सर्व शब्दानां सामर्थ्यम लिंगम इत्यभिधीयते। समस्त शब्दों की जो शक्ति है, समस्त शब्दों में स्थित जो शक्ति है, वो लिंग के नाम से जानी जाती है। और ये रूढ़ी अर्थ के कारण लिंग से ही विनियोग का ज्ञान हमें अत्यधिक शीघ्र हो जाता है। विनियोग विधि के सहायक प्रमाण में अगला प्रमाण है वाक्य। तो वाक्य की क्या परिभाषा देते हैं, समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहारो वाक्यम यानी एक साथ उच्चारण करना, सह उच्चारण, यानी अंग और अंगी का जो सह उच्चारण है, वही क्या है, वाक्य है। एक साथ उच्चारण, एक साथ उच्चारण यानी सह उच्चारण, अंग और अंगी का
एक साथ उच्चारण वाक्य है। संभिव्यहारो व्यहारो संभिव्यहारो वाक्यम। एक साथ उच्चारण यानी सह उच्चारण यानी अंग और अंगी का एक साथ उच्चारण क्या है? वाक्य है। तो इसको एक दृष्टांत से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। यथा यस्य पर्णमयी जुहुर भवति। उदाहरण से समझते हैं। यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं कि यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। अर्थात यहाँ पर यस्य का मतलब क्या है कि जिस यजमान की जुहु पर्णमयी पलाश की भक्ति में होती है, यानी जिस, यस्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस यजमान की जुहु, जुहु जो है किसकी बनी होती है? पर्णमयी पलाश की भक्ति बनी होती है। जिस यजमान की जुहु पलाश की बनी होती है उस यजमान की कभी निंदा या अपयश नहीं होता, यानी वह कभी अपयश नहीं सुनेगा, यानी इस प्रकार के वो श्लोक को नहीं सुनेगा, पाप रूपी श्लोक को नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर्णमयी जुहु दोनों का एक साथ उच्चारण होने से पर्ण या पलाश जुहु का क्या है? अंग है। यानी यहाँ पर पर्णमयी जुहु इन दोनों का क्या है? एक साथ उच्चारण हो रहा है। तो एक साथ उच्चारण होने से पलाश क्या है? जुहु का अंग है। तो पलाश क्या है? यहाँ पर अंग है और जुहु क्या है? अंगी है। तो यहाँ पर पर्णमयी जुहु इन दोनों का एक साथ उच्चारण होने से पर्ण या पलाश जुहु का क्या है? अंग है और जुहु पलाश का अंगी है। जुहु क्या हो गया? यहाँ पर अंगी हो गया पलाश का, और पलाश जो है जुहु का अंग हो गया। तो यहाँ अंग और अंगी का सह उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि अंग और अंगी का सह उच्चारण हो रहा है। यथा पर्णमय जुहु यानी पलाश से निर्मित जुहु। पर्णमय जुहु का मतलब क्या है? पलाश से निर्मित जुहु। तो पलाश क्या है? यहाँ पर अंग है और जुहु क्या है? अंगी है। तो जुहु का ये पलाश क्या है? साधन हो जाएगा। जुहु का क्या हो जाएगा? पलाश एक साधन हो जाएगा और अंग अंगी का सह उच्चारण अर्थात संभिव्यहार होने से ये क्या है? वाक्य है। वाक्य के द्वारा अंग अंगी का बोध हुआ, अतः ये क्या है? विनियोग विधि का सहायक प्रमाण माना जाएगा। यानी इस वाक्य के द्वारा, किस वाक्य के द्वारा? पर्णमय जुहु इन दोनों शब्दों का एक साथ उच्चारण होने के कारण क्या है कि अंग और अंगी का क्या है? हमें बोध हो गया, अतः ये क्या है? विनियोग विधि का सहायक प्रमाण माना जाएगा। तो यहाँ पर पर्णमय जुहु इन दोनों के सह उच्चारण रूप वाक्य प्रमाण से पर्णता और जुहु का अंग, पर्णता क्या है? जुहु का अंग सिद्ध होता है। पर्णता का अर्थ है पलाश से बना हुआ और जुहु का अर्थ है खंडित घी रखने का अर्ध चंद्राकार यज्ञ पात्र विशेष। यानी जुहु यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा पात्र विशेष है जिसका आकार कैसा होता है? अर्ध चंद्र की तरह होता है, आधे चंद्रमा की तरह होता है। इसमें दूसरे पात्र से, इसमें क्या है कि दूसरे पात्र से, जुहु में क्या है कि दूसरे पात्र से घी काट काट कर रखा जाता है। तो इस काट काट कर रखे गए घृत का पात्र पलाश का ही होना चाहिए। तो तब क्या कहते हैं कि यह वाक्य तभी माना जाएगा
कि ये जो काट काट कर रखा गया घी का पात्र है पलाश का ही होना चाहिए। तो जुहू के पर्ण से निर्मित होने से उसमें पर्णता सम्मिलित हो जाती है, यानी जुहू का जो है पलाश से बना होने के कारण इसमें जो पर्णता है वो क्या है, सम्मिलित हो जाती है। अतः यह पर्णता जुहू का अंग होता है और जुहू अंगी होती है। दोनों के इस अंग अंगी भाव का बोध पर्णमयी और जुहू इन पदों के सह उच्चारण वाक्य प्रमाण से होता है। अतः ये विनियोग विधि का सहायक प्रमाण है। तो वाक्य की क्या परिभाषा देते हैं? संभिव्यहारो वाक्य, अर्थात एक साथ उच्चारण यानी सह उच्चारण, अंग और अंगी का एक साथ उच्चारण वाक्य है। इसका उदाहरण क्या देते हैं? यस्य पर्णमयी जुहुर्भावति न से पापम श्लोकम शृणोति। जिस यजमान की जुहू की पलाश बनी होती है वह कभी भी अपयश को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों के साथ साथ उच्चारण होने के कारण पलाश अंग है और जुहू अंगी है, और ये क्या है कि विनियोग विधि का सहायक प्रमाण माना जाता है। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम अर्थ संग्रह कर रहे हैं, तो इसके साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी मैंने वीडियो डाले हैं, वो भी आप यूट्यूब पर जाकर देखें, तथा कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालती हूँ, उसके भी आप जवाब दें। तो विनियोग विधि का अगला सहायक प्रमाण प्रकरण कर रहे हैं। विनियोग विधि का अगला सहायक प्रमाण प्रकरण की क्या परिभाषा देते हैं? उभय आकांक्षा प्रकरणम। उभय आकांक्षा प्रकरणम। उभय आकांक्षा प्रकरणम यानी दोनों की परस्पर आकांक्षा प्रकरण कही जाती है। तो यहाँ उभय का अर्थ क्या है? अंग और अंगी। तो यहाँ उभय का अर्थ है अंग और अंगी, अर्थात अंग और अंगी में परस्पर आकांक्षा प्रकरण मानी जाती है। तो यहाँ उभय का अर्थ क्या है कि अंग और अंगी। तो उभय आकांक्षा प्रकरणम, अंग और अंगी में परस्पर आकांक्षा प्रकरण है। यानी जब एक वाक्य फल की साधनभूत जो क्रिया विशेष के संपादन का विधान तो करता है किंतु उससे उत्पन्न फल का नहीं, तो उस वाक्य को क्रियाजन्य फल की आकांक्षा बनी रहती है। यानी कहने का भाव यह है कि जब एक वाक्य फल की जो साधनभूत क्रिया विशेष के संपादन का तो विधान करता है, यानी साधनभूत क्रिया विशेष का जो संपादन है उसको तो बताता है, किंतु उससे उत्पन्न फल का नहीं, तो उस वाक्य को क्रियाजन्य फल की आकांक्षा बनी रहती है। जैसे हमने क्या उदाहरण दिया? यथा समिधो यजति। इसका उदाहरण क्या देते हैं? यथा समिधो यजति। तो यहाँ इस वाक्य से समिध यागेन भावेत रूप में समिध याग क्रिया का विधान तो हुआ, यानी यहाँ पर समिधो यजति जब हमने बोला तो समिध यागेन भावेत कि समिधा से याग की भावना करें, इस रूप में समिध याग क्रिया का विधान हुआ, अर्थात समिध नामक याग की भावना करें। किंतु किम भावेत रूप में फल की यानी साध्य या उपकार्य की भी आकांक्षा बनी रहती है। यानी वो समिधो जो यजति है, यानी समिधा नामक याग की भावना करें। तो किम भावेत रूप में फल जो है, रूप में फल की अर्थात साध्य या उपकार्य की आकांक्षा बनी रहती है। इसी प्रकार दर्श पूर्णमास, यहाँ इस वाक्य में भी दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावेत, इस प्रकार के बोध के बाद कथम भावेत कि कथम भावेत ये उपकारक की आकांक्षा होती है। तो पहले तो क्या है कि समिधो यजति कि समिध नामक याग की भावना करे, समिध यागेन भावेत
कि समिध नामक याग की भावना करें, किंतु किम भावेत रूप में फल या साध्य उपकारी की आकांक्षा बनी रहती है। इसी प्रकार दर्श पूर्णमास, इस वाक्य में भी क्या है, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावेत। इस प्रकार के बोध के बाद कि कथम भावेत, ये उपकारक की आकांक्षा बनी रहती है कि कथम भावेत की क्या किया जाए, इस प्रकार की उपकारक यानी साधन की आकांक्षा बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि समिधो यजति जो है, इसको ये जो वाक्य है इसको किसकी आकांक्षा है, फल की। समिधो यजति को किसकी आकांक्षा है, फल की। और दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो भावेत, इस वाक्य को क्या है, साधन भूत क्रिया की अपेक्षा है। दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावेत। समिधो यजति में फल की और दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावेत वाक्य को क्या है, कथम भाव रूप साधन भूत क्रिया की आकांक्षा है। साधन भूत क्रिया की, इसको किसकी आकांक्षा है, साधन भूत क्रिया की आकांक्षा है। तो ते दोनों वाक्यों को क्या है, परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा है। इसको फल की आकांक्षा है और इस वाक्य को क्या है, साधन भूत क्रिया की आकांक्षा है। तो यहाँ दोनों वाक्यों को क्या है, परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा है और यही परस्पर आकांक्षा प्रकरण कही जाती है। यही अंग और अंगी की जो परस्पर आकांक्षा है वो क्या कही जाती है, प्रकरण कही जाती है। इसी क्या है कि प्रकरण जो प्रमाण है, इस प्रकरण से जो पर्याज या अनुयाज आदि क्रियाएं हैं, दर्श पूर्णमास याग की क्या होती हैं, अंग होती हैं, और दर्श पूर्णमास क्या होता है, अंगी होता है। यानी ये दूसरी क्रियाएं हैं। तो दर्श पूर्णमास मास क्या हो जाएगा, ये अंगी हो जाएगा। और जो पर्याज आदि हैं, पर्याज और अनुयाज आदि हैं, ये क्या हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे। किसके कारण होंगे, इसी प्रकरण प्रमाण से पर्याज और अनुयाज आदि क्रियाएं क्या है, दर्श पूर्णमास की क्या हो जाएंगी, अंग होंगी। और दर्श पूर्णमास जो याग है, याग का क्या हो, दर्श पूर्णमास क्या होगा, अंगी होगा। तो प्रकरण के दो भेद करते हैं। पहला महाप्रकरण और दूसरा अवान्तर प्रकरण। प्रकरण के भेद, तच्चे प्रकरणम द्विविधम महाप्रकरणम अवान्तर प्रकरणम चैत। तो महाप्रकरण की क्या परिभाषा देते हैं, तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम। मुख्य भावना से संबंधित प्रकरण को महाप्रकरण कहते हैं। यानी मुख्य भावना यानी फल की भावना, प्रधान भावना, इससे संबंधित जो प्रकरण है उसको महाप्रकरण कहते हैं। तो यहाँ मुख्य का अर्थ क्या है, सर्वोत्कृष्ट। यहाँ पर मुख्य का अर्थ क्या है, सर्वोत्कृष्ट, यानी स्वर्ग रूप फल सर्वोत्कृष्ट होने से मुख्य है। यथा हमने क्या कहा कि दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा। तो यहाँ पर दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य में क्या है कि स्वर्ग रूप फल ही मुख्यतः स्पष्ट है। इस वाक्य में हमें क्या दिखाई देता है कि स्वर्ग की प्राप्ति ही क्या है, निश्चित रूप से करनी है। अतः यह दर्श पूर्णमास वाक्य में मुख्य भावना अर्थात कि फल की भावना विद्यमान है। तो यहाँ दर्श पूर्णमास इस वाक्य में क्या है कि मुख्य भावना अर्थात फल की भावना विद्यमान है, और इसी से यानी इसी महाप्रकरण से ये क्या है कि अंग भावना मुख्य भावना का अंग होती है। यानी
प्रयाज आदि क्या होते हैं कि दर्श पूर्णमास के क्या हैं, ये अंग होते हैं। यानी महाप्रकरण के लिए, महाप्रकरण के लिए अंगीभूत मुख्य भावना के लिए किसी अंग का होना आवश्यक है। महाप्रकरण केवल प्रकृति यागों में ही होता है। महाप्रकरण क्या कहाँ होता है? केवल प्रकृति यागों में ही होता है। जैसे ये दर्श पूर्णमास ये प्रकृति याग हैं, इनमें ही होता है, क्योंकि उभय आकांक्षा केवल प्रकृति याग में ही होती है। उभय आकांक्षा कहाँ होती है? केवल प्रकृति याग में ही होती है। और इसके विपरीत विकृति याग में क्या है? महाप्रकरण का अभाव होता है। क्योंकि विकृति याग में उभय आकांक्षा का अभाव होता है, क्योंकि उभय आकांक्षा ही प्रकरण कहलाती है। तो यहाँ पहले प्रकृति और विकृति याग समझ लेते हैं कि यत्र समग्र अंगोपदेशः सा प्रकृति, यत्र समग्र अंगोपदेशः सा प्रकृति, अर्थात जहाँ समग्र अंगों का उपदेश हो, अर्थात जिन यागों की अंगों सहित संपूर्ण संपादन विधि का वर्णन प्राप्त होता है, यानी जिन यागों में अंगों सहित संपूर्ण संपादन विधि का वर्णन प्राप्त होता है, वो याग क्या होते हैं? प्रकृति याग कहलाते हैं। अतः दर्श एवं पूर्णमास प्रकृति याग कहे जाते हैं। और यत्र न समग्र अंगोपदेशः सा विकृति, यत्र कि जहाँ पर समग्र अंगों का उपदेश नहीं होता, यथा सौर्य आदि, अर्थात जिन यागों को अन्य प्रकृति यागों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनको क्या कहते हैं? हम विकृति याग कहे जाते हैं। जैसे सौर्य क्या है? एक विकृति याग है। तो अगला करते हैं अवान्तर प्रकरण। प्रकरण का दूसरा भेद क्या है? अवान्तर प्रकरण। अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरणम। अंग भावना संबंधी अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरणम। तो तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरण महाप्रकरण, की जहाँ मुख्य भावना से संबंधी जो प्रकरण है वो महाप्रकरण है, और जो अंग भावना से संबंधी जो प्रकरण है वो क्या है? अवान्तर प्रकरण है। तो अंग भावना संबंधी प्रकरण अवान्तर प्रकरण है। यानी प्रकरण का लक्षण क्या है? उभय आकांक्षा प्रकरणम। प्रकरण का हमने यहाँ पर लक्षण क्या दिया? उभय आकांक्षा प्रकरणम, कि अंग और अंगी में परस्पर आकांक्षा क्या है? प्रकरण है। तो यहाँ पर अवान्तर प्रकरण में उभय आकांक्षा और अंग भावना का संबंध दोनों का होना आवश्यक होता है। इसी अवान्तर प्रकरण प्रमाण से अभिक्रमण आदि क्रियाएं पर्याज आदि क्रियाओं की अंग होती हैं, तथा अभिक्रमण आदि के द्वारा साध्य पर्याज आदि हैं वह अंगी हैं, जबकि पर्याज आदि के साधनभूत अभिक्रमण आदि उनके अंग हैं। किंतु अंगीभूत पर्याज आदि भी तो दर्श पूर्णमास की क्या है? अंग ही है। अतः यही अंग भावना संबंधी प्रकरण, जिसे अवान्तर प्रकरण भी कहते हैं। यानी अभिक्रमण आदि जो क्रियाएं हैं, जो पर्याज अंगत बोध किससे होता है? संदंश द्वारा होता है। संदंश किसको कहते हैं? संडासी को कहते हैं। यानी जिसके दोनों सिरों को दबाकर बीच में बल्टोई आदि वस्तुओं को पकड़ा जाता है। इस प्रकार एक अंग कर्म से संबंध दो वाक्यों के बीच में जब कोई वाक्य पढ़ा जाता है और उसका प्रधान कर्म से सीधा संबंध भी प्रतीत नहीं होता, तब उस संडासी के बीच में बल्टोई की भांति पढ़े वाक्य को संदंश पतित कहा जाता है। यानी महाप्रकरण का संबंध फल भावना से होता है और अवान्तर प्रकरण का अंग भावना से। अंग की जो बौद्धिक विधियां हैं, उन विधियों से पता होने वाली भावना क्या है? अंग भावना है। यानी अंग को जो बताने वाली विधियां हैं, उन विधियों से ज्ञात होने वाली भावना क्या है? अंग भावना है। यथा दर्श पूर्णमास प्रधान याग है, उसमें स्वरूप रूप फल की प्राप्ति होती है, यानी भावना होती है।
अतः प्रधान याग से संबंध भावना, फल भावना या प्रधान भावना होती है। प्रयाज आदि अंग याग हैं। प्रयाज आदि दर्श आदि प्रधान यागों के साक्षात उपकारक होते हैं, अंग होते हैं, किंतु प्रयाज के अंग सीधे दर्श आदि से युक्त नहीं होते। वे प्रयाज के माध्यम से प्रधान के उपकारक होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अवान्तर प्रकरण कहते हैं। यानी दर्श पौर्णमासी क्या है? प्रधान याग है। और जो प्रयाज आदि ये हैं, ये क्या है कि ये इसके अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? दर्श पौर्णमास के अंग होते हैं। दर्श पौर्णमास के अंग हैं। और प्रयाज के जो अंग हैं सीधे दर्श आदि से युक्त नहीं होते, तो वे प्रयाज के माध्यम से प्रधान के उपकारक होते हैं। यानी किंतु प्रयाज के जो अंग हैं सीधे दर्श आदि से युक्त नहीं होते, वे प्रयाज के माध्यम से प्रधान के उपकारक होते हैं। इसी को अवान्तर प्रकरण कहते हैं। तो अंगों के भी अंगभूत अवान्तर प्रकरण का ज्ञान किससे होता है? संदंश से होता है। यथा प्रयाज आदि दर्श आदि के अंग हैं। ये प्रयाज अनेक क्रियाओं या उपयागों का समूह है। ये उपयाग प्रयाज नाम से प्रधान के उपकारक हैं। इन अंगों के भी उपकारकों का ज्ञान कैसे हो, उनकी अंगता कैसे हो, ये समस्या उत्पन्न होती है। उसी के समाधान के लिए संदंश का विवेचन करते हैं। उसी के समाधान के लिए क्या करते हैं? संदंश का विवेचन करते हैं। तो संदंश का लक्षण करते हैं। एकांगा अनुवादेन विधीयमान्यो अंगयो अंतराले विहितत्वम् संदंशः। अर्थात किसी प्रकृति याग के एक अंग का अनुवाद कर विधीयमान दो अंगों के मध्य में किए जाने वाले विधान को संदंश कहते हैं। अर्थात एक सहायक क्रिया के अंतर्गत विधीयमान अन्य दो सहायक क्रियाओं के मध्य में स्थापित किए जाने वाली क्रिया संदंश कही जाती है। अर्थात एक सहायक क्रिया के अंतर्गत विधीयमान अन्य दो सहायक क्रियाओं के मध्य में संपादित किए जाने वाली क्रिया संदंश कही जाती है। यानी दो क्रियाओं के मध्य में एक इधर क्रिया है, एक इधर है, जो बीच में जो क्रिया होगी वो क्या होगी? संदंश उसे हम कहेंगे। तो यथा दर्श पूर्णमास प्रकृति याग के अनेक अंगों में प्रयाज एक अंग है। यानी दर्श पूर्णमास प्रकृति याग है क्योंकि इसमें समग्र अंगों का उपदेश होता है, समग्र अंग होते हैं इसमें। तो दर्श पूर्णमास क्या है? प्रकृति याग के अनेक अंगों में प्रयाज एक अंग है। यानी दर्श पूर्णमास तो अंगी है और प्रयाज क्या है? एक अंग है। परंतु प्रयाज में दर्श पूर्णमास प्रधान याग है और प्रयाज क्या है? अंग है। तो दर्श पूर्ण मास तो यह दर्श पूर्णमास क्या है? प्रधान याग है और प्रयाज आदि क्या है? इसके अंग है। यानी प्रयाज में 5 क्रियाएं होती हैं। तो प्रयाज में 5 क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं? समिधा, तनोनुपात, ईड, बरिश और स्वाहाकार याग। ये 5 का समूह क्या है? प्रयाज है। इन सभी पांचों अंगों का प्रयाजा कर्तव्य विधि से विधान किया जाता है। यानी प्रयाज में 5 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? समिधा, तनोनुपात, ईड, बरिश और स्वाहाकार योग। और ये 5 का समूह क्या माना जाता है? प्रयाज माना जाता है। और इन सभी पांचों अंगों का प्रयाजा कर्तव्य विधि से विधान किया जाता है। यानी इस प्रकार का विधान क्या है? एक अंगवाद कहा जाता है। किंतु जब प्रयाज की पांचों क्रियाओं का अलग अलग विधान यथा समिधो यजति, तनोनुपातम यजति, ईडो यजति, बाहिर यजति, स्वाहाकार यजति रूपों में किया जाता है, तब पुनः भी विधान होने के कारण इसे अनुवाद कहते हैं। इन समिधा, स्वाहाकार आदि वाक्यों से पृथक पृथक एका अंग अनुवाद संपन्न होता है, एकांग अनुवाद संपन्न होता है। तो दर्श पूर्णमास क्या है? प्रधान याग है। प्रयाज आदि उसके अंग है। तो प्रयाज आदि में 5 क्रियाएं होती हैं। समिधा, तनोनुपात, ईड, बरिश और स्वाहाकार याग। ये
पांच क्या है, पांच का समूह क्या है, पर्याय है। इन सभी पांचों अंगों का पर्याय कर्तव्य इस विधि से क्या है, विधान किया जाता है। और इस प्रकार का जो विधान है वो क्या माना जाता है, एक अंगवाद कहा जाता है। किंतु जब इन पर्याय की पांचों विधियों का अलग अलग विधान किया जाता है, यथा समिधो यजति, तनोपातम यजति, इडोर यजति या बहिर्यजति, स्वाहाकारम यजति रूपों में किया जाता है, तब दोबारा भी विधान होने के कारण इसे क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। और इन समिधा स्वाहाकार आदि वाक्यों से पृथक पृथक एकांग अनुवाद संपन्न होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं कि समानयति जुह्वाम उपभृत तेजो वा, यानी उपभृत तथा जुहू यज्ञ में काम आने वाले दो पात्रों के नाम हैं। उपभृत अलग पात्र है और जुहू अलग पात्र है। इन दोनों का क्या है, अलग अलग कार्य है। तो इस मंत्र में क्या है कि तेजस अर्थात घृत लाने का वर्णन है। तेजस यानी घी, घृत लाने का वर्णन है, घी लाने का वर्णन है। अर्थात उपभृत यानी पात्र विशेष से जुहू में घी लाए, अतः इसे घृत आनयन मंत्र कहते हैं। इस मंत्र को क्या कहते हैं, घृत आनयन मंत्र कहते हैं। तो इस घृतानयन क्रिया के पश्चात एक और मंत्र आता है, यस्य एवं विदुषः। इस मंत्र विधि से अभिक्रमण आदि क्रिया का विधान किया जाता है। यानी इस मंत्र के बाद एक और मंत्र आता है, यस्य एवं विदुषः। यस्य एवं यस्य एवं विदुषः। तो इस मंत्र विधि से अभिक्रमण आदि क्रिया का विधान किया जाता है। और इस अभिक्रमण क्रिया के बाद एक अन्य क्रिया मिथुन वेद का विधान, यो वै प्रयाजा नाम मिथुन वेद इत्यादि मंत्र से किया जाता है। यानी इसके बाद भी क्या है कि इस जो विधि मंत्र है, इस मंत्र के बाद क्या है कि अभिक्रमण क्रिया के बाद एक अन्य क्रिया मिथुन वेद का विधान भी किया जाता है। इस मंत्र के बाद मिथुन वेद का विधान किया जाता है। यो वै प्रयाजा नाम मिथुनम वेद, कि जो प्रयाजों के मिथुन को जानता है। घृत आनयन और मिथुन वेद प्रयाज के ही अंग है। तो यहाँ पर क्या है कि इस मंत्र में कि घृत लाना और अभिक्रमण और मिथुन वेद इन तीनों क्रियाओं में है, ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों किसके अंग है, प्रयाज के। ये दोनों प्रयाज के अंग हैं। लेकिन जो अभिक्रमण क्रिया है किस क्रिया का अंग होगा, तो इसका उत्तर क्या देते हैं, संदंश न्याय से अभिक्रमण क्रिया भी प्रयाज का ही अंग है। तो जो ये अभिक्रमण क्रिया है, मध्य में जो हमारी अभिक्रमण क्रिया थी, तो वो क्या था, उसका जवाब देते हैं कि अभिक्रमण क्रिया किस क्रिया का अंग होगा। तो इसका उत्तर देते हैं कि संदंश न्याय से अभिक्रमण क्रिया भी प्रयाज का ही अंग है। तो अभिक्रमण जो क्रिया है वो भी किसका अंग है, प्रयाज का ही अंग है। क्योंकि जिस प्रकार हमने अभी पीछे इससे पहले संदंश का शब्द का अर्थ किया, किसे कहते हैं संदंश, कि जिस प्रकार संडासी की दोनों शलाकाओं के मध्य में स्थित पात्र संडासी की क्रियाओं से वैजात्य नहीं रखता, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, उसी प्रकार प्रयाज के दो अंगों के मध्य पठित होने के कारण अभिक्रमण भी क्या है, प्रयाज का ही अंग माना जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि घृतानयन और मिथुन वेद इन दोनों के मध्य क्या है, अभिक्रमण, ये जो क्या है प्रयाज का ही अंग माना जाएगा। तो प्रयाज के अंगभूत घृतानयन एवं मिथुन वेदन के मध्य में आया अभिक्रमण अवान्तर प्रकरण है। तो जो अभिक्रमण है यानी घृतानयन और मिथुन वेद के मध्य जो हमारा अभिक्रमण आया है, जो क्या आया है, अभिक्रमण, ये किस कारण आया है, संदंश के कारण। किसके आया है कि संदंश न्याय के कारण। तो अभिक्रमण भी क्या है,
पर्याज का ही अंग माना जाएगा, क्योंकि पर्याज के अंगभूत घृता नयन एवं मिथुन वेदन के मध्य में आया अभिक्रमण अवान्तर प्रकरण है, जो अंग के माध्यम से प्रधान का उपकारक है। तो इसको इस प्रकार एक रेखा चित्र से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे दर्श, पूर्णमास, ये प्रधान याग है, और प्रयाज आदि ये क्या है, हमारे एक अंग है। ये प्रधान याग है और प्रयाज इसके अंग हैं। तो फिर प्रयाज, जो प्रयाज है वो क्या है कि घृतानयन, अभिक्रमण और मिथुन वदन। घृतानयन, अभिक्रमण, मिथुन। तो घृतानयन और तो ये तो दोनों क्या है, प्रयाज के अंग है ही हैं, परंतु इन दोनों के मध्य में संदर्श न्याय से अभिक्रमण भी क्या है, प्रयाज का ही अंग माना जाएगा। तो घृतानयन क्या है कि इसकी लिंग प्रमाण से प्रयाज अंगिता सिद्ध होती है। घृत आनयन की क्या है, घृतानयन की क्या है कि लिंग प्रमाण से प्रयाज अंगता सिद्ध होती है, और अभिक्रमण की संदंश अवान्तर प्रकरण से प्रयाज की अंगिता सिद्ध होती है, और मिथुन वदन की क्या है, लिंग प्रमाण से प्रयाज अंगता सिद्ध होती है। तो अब आगे क्या बताते हैं कि प्रकरण का साक्षात क्रिया विनियोजकत्व, अर्थात यहाँ इस बात पर बल दिया जा रहा है कि प्रकरण प्रमाण के द्वारा, चाहे वह महाप्रकरण हो या अवान्तर प्रकरण, केवल क्रिया का ही साक्षात विनियोग होता है। द्रव्य और गुणों का विनियोग गौण रूप से क्रिया के माध्यम से ही होता है। यथा हमने क्या लिखा, यजेत स्वर्ग काम है, ये क्या है, स्वर्ग रूप फल को प्रदर्शित करने वाला वाक्य है। इसका अर्थ है जिसे स्वर्ग की कामना हो वह याग करे। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसे करे, यही क्या है, कथम भाव आकांक्षा है। तब समाधान मिलता है कि स्वर्ग की साधन भूता यजन क्रिया की पूर्णता हेतु प्रयाज करना चाहिए, क्योंकि प्रयाज स्वयं में न द्रव्य है न गुण है, अपितु क्या है, समित आदि 5 क्रियाओं का समूह है। क्योंकि सहायक क्रियाओं का साक्षात फल तो मुख्य याग का संपादन ही है। मुख्य याग भी अंग होने के कारण उन असहायक क्रियाओं का फल भी मुख्य क्रिया के फल से युक्त होता है। तो यहाँ एक लौकिक उदाहरण से भी समझते हैं कि प्रयाज की प्रकरण का साक्षात क्रिया विनियोजकत्व कैसे होता है। कि जैसे हस्तेन कुठारेन छिंदयात, इसका उदाहरण क्या देते हैं, हस्तेन, लौकिक उदाहरण, हस्तेन कुठारेन छिंदयात। हस्तेन कुठारेन छिंदयात यानी हाथ से, कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटना चाहिए। तो यहाँ साधन के रूप में हाथ की उपयोगिता है। यहाँ पर क्या है कि साधन के रूप में हाथ की उपयोगिता है, अर्थात आवश्यकता है। हाथ स्वयं कुठार से काष्ठ काटने में समर्थ नहीं होता, यानी हाथ क्या है कि स्वयं कुठार से यानी कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटने में समर्थ नहीं होता, वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं होता, अपितु वह क्या है, कुल्हाड़ी को उठाने और गिराने की क्रिया के द्वारा ही सफल होता है। यानी जो हाथ है वृक्ष को कैसे काटेगा कि कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़ेगा और उसे क्या है कि उठाने और गिराने की जो क्रिया है उसके द्वारा ही हाथ सफल होता है। अतः उद्यमन और निपातन क्रियाएं ही यहाँ पर क्या है, प्रमुख हैं। यानी हाथ की मुख्य क्रिया क्या है कि उद्यमन और निपातन क्रियाएं ही प्रमुख हैं।
तो हाथ तो इनके द्वारा ही काटने का सहयोगी होता है, यानी हाथ केवल क्या है, इनके द्वारा ही काटने का सहयोगी होता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकरण प्रमाण से क्रिया का ही साक्षात विनियोजन होता है, यानी इससे पता चलता है कि प्रकरण जो हमारा प्रमाण है, इससे क्या है कि क्रिया का ही साक्षात विनियोजन होता है, सीधा विनियोजन होता है, हाथ के समान द्रव्य आदि का नहीं। इदं च स्थानात् इतः बलवत्, यानी ये प्रकरण प्रमाण स्थान एवं समाख्य प्रमाणों की अपेक्षा अधिक बलवान माना गया है। यानी ये जो प्रकरण हमारा विनियोग विधि में सहायक प्रमाण जो प्रकरण है, ये किससे बलवान माना गया है कि स्थान और समाख्य प्रमाणों की अपेक्षा क्या है, अधिक बलवान माना गया है। तो स्थान और समाख्या जो हमारे दो विनियोग विधि के सहायक प्रमाण रह गए हैं, इनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।